नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे और कुछ इंग्लिश वोकैब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा अगला शब्द है फ्लेग्रेंट। इसका मतलब होता है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है बदनाम। और कॉन्स्पिक्यूअसली ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है जो बर्दाश्त के बाहर हो, और कॉन्स्पिक्यूअसली मतलब जिसे आसानी से नोटिस किया जा सकता है। तो एक तरह से ये बर्दाश्त के बाहर दिखाई देने वाली चीज़ होती है। अगला हमारा है एक्सकुलपेट। इसका मतलब होता है टू डिक्लेयर दैट समवन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग। मतलब कि कोई व्यक्ति इनोसेंट मतलब निर्दोष साबित हो जाता है तो उसे एक्सकुलपेट कर दिया जाता है। अगला हमारा वर्ड है फोर्टिट्यूड। इसका मतलब होता है करेज मतलब बहादुरी। और करेज इन पेन और एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाई। कठिनाई के दौरान आप बहादुरी दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं फोर्टिट्यूड। अगला वर्ड है हमारा मिनांडरिंग। इसका मतलब होता है नॉट स्ट्रेट और कर्व्ड, मतलब कि सीधा सीधा नहीं हो, ऐसे से गोल गोल ऐसे से घूम घूम के हो तो उसे हम कहते हैं, जैसे नदियों का रास्ता होता है उसे हम मिनेंडरिंग पाथ कहते हैं। अगला हमारा है परस्पिक्यूटी। इसका मतलब होता है क्लियरिटी, एकदम क्लीन होना, साफ होना। अगला हमारा वर्ड है कैंटिकेरस। इसका मतलब होता है बैड टेम्पर एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, उससे हम कह सकते हैं कि उसका एटीट्यूड कैंटिकेरस है। अगला हमारा वर्ड है डिसपैशनेट। इसका मतलब होता है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन और इम्पार्शियल। मतलब ये होता है जो भावनाओं में नहीं बहे, वो हमारा होता है डिसपैशनेट या फिर इम्पार्शियल। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्शन मतलब इलेक्शन का जो स्टडी है उसे हम कहते हैं सेफोलॉजी। ये पी साइलेंट होता है, इसे हम बोलते हैं सेफोलॉजी। अगला हमारा है वन हु स्टडीज़ विदाउट सीरियसनेस। मतलब जो पढ़ाई करता है लेकिन वो सीरियस नहीं है पढ़ाई में, उसे हम कहते हैं डिलेटांटे। अगला हमारा वर्ड है एक्सेसिव डिज़ायर टू स्टे इन बेड। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मन है कि आप सोए रहें, बेड में रहें, उसे हम कहते हैं क्लिनोमेनिया। अगला हमारा वर्ड है अ लेबरर इन्वॉल्व्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप। मान लीजिए कि एक शिप है, उसे उस पर सामान उतारना है और फिर उसी पे सामान लादना है, तो ये काम करता है। ऐसे वर्कर को कहते हैं हम स्टीवडोर। अगला हमारा है टू मेक अटोनमेंट ऑफ वन सिन। मतलब सिन मतलब होता है पाप, अपने पापों का पश्चाताप करना, उसे हम कहते हैं एक्सपिएट। अगला हमारा वर्ड है नॉट टू बी कंसिडर्ड सीरियस। मतलब जो सीरियस नहीं है उसे हम कहते हैं डेरिजरी। अगला हमारा वर्ड है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। इसे हम कहते हैं इम्पीरियलिज्म। इसका मतलब ये है कि अपने कंट्री का जो एम्पायर मतलब होता है कि बाउंड्री है उसे बढ़ाना। मान लीजिए चाइना करता है, चाइना का बाउंड्री है तो अपने अगल बगल को बढ़ा खींचने लगता है अपने में, तो उसे हम कहते हैं कि वो इम्पीरियलिज्म को फॉलो करता है। अगला हमारा वर्ड है पार्ट ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। मतलब ये है कि ऐसा पार्ट, जैसे कि मान लीजिए कि आपको नदी है तो नदी का किनारा ये है, नदी के किनारे से दूर वाला एरिया जो है आपका कहलाता है हिंटरलैंड। हमारा अगला वर्ड है केस विच इज़ अंडरटेकन इन बैड फेथ। बैड फेथ का मतलब होता है विश्वास के द्वारा नहीं, उसे हम कहते हैं मालाफाइड। ऐसा इंटेंशन जो कि गड़बड़ वाला है उसे हम कहते हैं मालाफाइड इंटेंशन। मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस लेते हैं अपने घर का और उसे जानबूझकर जला देते हैं ताकि आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकें, तो इस तरह का केस कहलाता है मालाफाइड इंटेंशन वाला। अगला हमारा है टू टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज। मतलब दोस्तों को दुश्मन में बदलना, उसे कहते हैं हम एलियनेट। एलियनेट मतलब अपने दोस्तों को दुश्मन में बदल देना। अगला हमारा है अ मेंबर ऑफ अ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब मध्यम वर्ग के लोगों को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बोर्जुआजी। अगला हमारा वर्ड है अ प्लेस वेयर पॉलिटिकल रिफ्यूजीज आर गिवन शेल्टर। तो उसे हम कहते हैं असाइलम। पॉलिटिकल रिफ्यूजीज मतलब होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियन आपके यूके मतलब ब्रिटेन में चले गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे असाइलम सीख किया है, वहाँ पे असाइलम में वो लोग रह रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है वन हु डाइज विदाउट ए विल। विल मतलब होता है इच्छा। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बिना इच्छा लिखे मर जाए कि मेरी संपत्ति किसको जाएगी, ऐसे को कहते हैं हम इंटेस्टेट।
अगला हमारा वर्ड है गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट्स और गवर्नमेंट विच हैज़ इट्स स्टेट रिलीजन। इसे हम कहते हैं थियोक्रेसी। जैसा कि पाकिस्तान की सरकार का अपना रिलीजन है, जैसे मुसलमान धर्म अपनाते हैं, तो वैसे स्टेट को कहते हैं हम थियोक्रेसी स्टेट। अगला हमारा है टू ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना। इसे हम कहते हैं इंसाइट, मतलब भड़काना। हमारा अगला वर्ड है ए शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना। उसे हम कहते हैं सोजर्न। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।